हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अमर टीचिंग सेंटर क्लासेस। मैं हूं आपका रत्नेश्वर और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम। तो देखिए, किसी मतलब 7th 8th 9th 10th जितने भी स्टूडेंट हैं सभी क्लास के स्टूडेंट के लिए आप लोग ये वीडियो है। और ये सभी के लिए मतलब क्लास अगर आप 7th के हैं, 8th के हैं, 9th के हैं, 10th के हैं या फिर इससे आगे का है, जो भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं आप इसको शुरू से लास्ट तक देखिए। इसमें हम आपको बेसिक्स बताएंगे। तो हमारा बेसिक्स जब मजबूत होता है ना तो हम कुछ भी कर सकते हैं, मतलब कितना भी बड़ा क्वेश्चन आ जाए या छोटा क्वेश्चन। देखिए, सबसे पहली बात ये है कि अगर हमारा बेसिक्स क्लियर नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते। थोड़ा सा क्वेश्चन लेंदी कर दे या फिर कुछ घुमा के पूछ दे तो आप बिल्कुल नहीं बता पाएंगे। तो ये किसी भी क्लास के स्टूडेंट्स हो, अगर आप इसको देखना चाहते हो, वास्तव में आपको लग रहा है कि ये टॉपिक हमारे पढ़ने वाला है तो बिल्कुल पढ़िए, नहीं पढ़ा तो स्किप कर जाइए। देखिए, आज का टॉपिक हम लोग कौन कौन सा है वो देखते हैं हम। ठीक है, तो नंबर सिस्टम है, दो भागों में बांटा गया इसको, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर का हिंदी वालों के लिए, जो सीबीएसई से नहीं है, जो बिहार बोर्ड से है, उनके लिए क्या है, वास्तविक संख्या। वो हिंदी में पढ़ी, दोनों दोनों में पढ़ा रहे हैं, सीबीएसई का स्टूडेंट्स हो या फिर आपको बिहार बोर्ड का हो, सबके लिए पूरा टॉपिक शुरू से लास्ट तक आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ाएंगे। देखिए, दूसरा है इसका इमेजिनरी नंबर। कहता है कि मतलब जो संख्या हम मानते हैं, जैसे मानते हैं ना कि लेट द नंबर बी एक्स, इसके मान लिया कि उसका संख्या क्या एक्स के बराबर है, तो वो हो गया आपका इमेजिनरी नंबर। अगला है उसके बाद रियल नंबर। रियल नंबर भी दो प्रकार का होता है, एक रेशनल है और उसका है इरेशनल। दोनों को मिला दीजिएगा तो आपका बनेगा क्या, रियल नंबर, यानी कि वास्तविक संख्या बनता है। तो रेशनल नंबर आपका हो गया परिमेय संख्या और इरेशनल नंबर हो गया अपरिमेय संख्या। अगला है इंटीजर, जिसको हम लोग हिंदी में पूर्णांक कहते हैं। उसके बाद है होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या, नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या, इवन नंबर सम संख्या, ऑड नंबर विषम संख्या, प्राइम नंबर अभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर सह अभाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर संयुक्त संख्या, और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम भी पढ़ेंगे, लेमा भी पढ़ेंगे और डिवीजन भी पढ़ेंगे। ठीक है, यूक्लिड डिवीजन जो मेथड है वो भी पढ़ेंगे। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करेंगे, जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपको आने वाले, अगर ये वीडियो देखते हैं तो आपको एग्जाम में बहुत काम आएगा, क्योंकि आपका बेसिक्स क्लियर होगा और दूसरा आप क्वेश्चन भी कर चुके होंगे। तो चलिए, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकते हैं। हम लोग शुरू करते हैं अपना अगला टॉपिक। तो क्या था, नंबर सिस्टम से हमारा दो हुआ है पार्टीशन। कौन कौन सा, एक क्या था हमारा रियल नंबर, दूसरा था इमेजिनरी नंबर। तो हम लोग देखें, इमेजिनरी नंबर तो आपको समझ में आ गया होगा। उसी में ये कैसे, जो हम मान लेते हैं ना, मान लिया संख्या एक्स वाई जेड ए बी, मतलब कुछ भी जो संख्या है सब मानते हैं, वही हो गया आपका इमेजिनरी नंबर। और क्या कहता है रियल नंबर, क्या है, यानी कि वास्तविक संख्या क्या है। ठीक है, तो वास्तविक संख्या जो है आपका, इसको भी दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा है, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। यानी कि परिमेय संख्या और इरेशनल मीन्स अपरिमेय संख्या। तो देखिए, रेशनल नंबर किसको बोलते हैं और इरेशनल नंबर किसको बोलते हैं, पहले ये समझ लें, फिर रियल नंबर भी हमको समझ में आ जाएगा। तो रेशनल नंबर वो होता है जो p बाई क्यू के फॉर्मेट में हो और जहां q जीरो नहीं हो। p जीरो हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, जैसे कि 0/2 हो जाएगा, रेशनल होगा। क्यों, क्योंकि p जीरो है, q जीरो नहीं ना है। अगला है आपका, लेकिन आप 2/0 नहीं लिख सकते, ये आपका इसमें नहीं आएगा, क्योंकि q जीरो हो जाता है ना, तो q हमारा किसी भी कीमत पे जीरो नहीं होना चाहिए। देखिए, इसके बाद इसमें और क्या है कि टर्मिनेटिंग हो सकता है नंबर। टर्मिनेटिंग नंबर जो होगा इसमें आएगा। दूसरा है नॉन टर्मिनेटिंग, बट रेकरिंग होना चाहिए।
ठीक है, रेकनिंग नंबर होना चाहिए। अब देखिए टर्मिनेटिंग नंबर कौन सा होता है, टर्मिनेटिंग का मतलब होता है जो पूरा पूरा कट जाए। जैसे कि मान लीजिए 1/2 लिखते हैं तो 1/2 लिखेंगे कितना हो जाएगा 0.5। अब आप पूछेंगे सर अब 1/2 को 0.5 कैसे लिखे, तो वो देख लीजिए हम बता देते हैं। जैसे कि 2 से 1 में डिवाइड करना है। अब ये कैसे होगा, कितने बच्चों को ये दिक्कत होता है कि 2 से 1 में सर कैसे डिवाइड करेंगे, हम तो छोटा से बड़े संख्या में छोटे वाला संख्या से भाग दे रहे थे, लेकिन अभी क्या है जिससे भाग दे रहे हैं उससे अगला वाला संख्या ही छोटा है, तो इसमें ऐसा लगाते हैं डेसिमल लगा के 0 लगा देते हैं, तो यहाँ 0 और डेसिमल आ जाता है। ठीक है, तो अब क्या हो गया हमारे पास 10 हो गया, 10 10, तो 2 5 जा 10। ठीक है, तो ये आपका पूरा पूरा नीचे कट गया, तो ये पूरा हो गया ना टर्मिनेटिंग, यानी कि जो पूरा पूरा संख्या कट जाए, तो 0.5 आ गया। अब देखिए नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन रेकरिंग, तो रेकरिंग होता है ना, आप इसके आगे भाग देते जाएंगे। मान लीजिए कहता है 2/3, तो ये क्या हो जाएगा 0.6666, तो आप इस पर रेकरिंग ऐसे बैठा देते, क्या लिखते हैं इसको 0.6 पर एक रेकरिंग दे देते हैं। अब ये कैसे होगा देख लीजिए, 3/2 यानी कि 3 से 2 में भाग देंगे तो कटेगा नहीं, कटेगा। यहां डेसिमल लगा के 0 लगा देंगे, तो यहां क्या हो जाएगा आपका 0 डेसिमल। अब 6 3 जा कितना हो गया 18, फिर से आप घटाएंगे कितना आ जाएगा 2, फिर 0, तो फिर 6, यानी कि आगे चला जाएगा, तो ऐसे हो जाता है। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन रेकरिंग होना चाहिए। अब ये तो आपको रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या समझ में आ गया होगा। अब हम समझते हैं इरेशनल नंबर यानी कि अपरिमेय संख्या क्या होता है। ठीक है, तो अपरिमेय संख्या सीधा सीधा इसका उल्टा है, जो p/q के फॉर्मेट में नहीं होना चाहिए, p/q के फॉर्मेट में। ठीक है, जहां q बराबर 0 नहीं होगा। ठीक है, दूसरा है इसका क्या कि ये नॉन टर्मिनेटिंग होता है, नॉन टर्मिनेटिंग होगा, नॉन रेकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रेकरिंग। अब ये कैसे होगा, जैसे देखिए पाई का जो वैल्यू होता है, बहुत पाई के बारे में बहुत सारी बातें हैं, तो पाई जो है आपका इरेशनल नंबर में गिना जाता है। ठीक है, अगर इसको हम लोग एक मान रखे हुए हैं, पाई का वैल्यू जो आप लोग समझते हैं कि 22/7 होता है, वो 22/7 वैल्यू नहीं है इसको हम लोग मान लिए, क्यों कि 3 इसका वास्तविक कितना होता है 3.14 समथिंग होता है। ठीक है, तो ये समथिंग का ये हम लोग ऐसे डिवाइड की तो ऐसे आ गया। ठीक है, तो ये जो आपका पाई है इसके बराबर ऐसे माना जाता है कि 22/7 होता है। तो 22/7 अगर इसको ऐसे हम लोग फ्रैक्शन में लिखे तो ये p/q के फॉर्मेट में आ गया, तो ये आपका रेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा 22/7, लेकिन अगर हम पाई लिखते हैं तो आपका इरेशनल नंबर में आएगा। ठीक है, इसके बाद हमारा √2 आता है, इसमें √3 है। √4 की बात करें, देखिए √4 क्या है, √4 आप लिखते हैं तो इसका वैल्यू 2 हो जाता है, तो ये किसी भी कीमत पे ये आपका क्या हो गया रेशनल में आ जाएगा, इसमें आएगा, इसमें ये इरेशनल नहीं है। √5 की बात करें तो ये आपका अपरिमेय संख्या यानी कि इरेशनल नंबर है। √6 भी है इरेशनल नंबर। ठीक है, √7, √8 की बात करें, √9, तो √9 क्या है 3 हो जाता है, तो ये इसका वैल्यू 3 होता है, तो इसलिए ये भी नहीं होगा, बाकी ये सब आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ये रेशनल और इरेशनल आपको बढ़िया समझ में आ गया होगा। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं, आगे इस टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग पे कुछ क्वेश्चंस हैं, उसको कर लेते हैं थोड़ा सा, फिर उसके बाद अगले टॉपिक पे चलेंगे। तो जो बच्चे ये स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिए। अगला हम बोले हैं कि टर्मिनेटिंग और आपको नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग पर हम कुछ प्रश्न बताएंगे। ये प्रश्न आप लोगों के बुक में भी है, तो ये पूछना चाहता है हम कैसे पता करें सिर्फ फ्रैक्शन देखकर। ठीक है, फ्रैक्शन देखकर कैसे पता करें ये संख्या टर्मिनेटिंग यानी पूरा पूरा कट जाएगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग यानी कि नहीं कटेगा। ठीक है, तो देखते हैं पूरा पूरा नहीं कटेगा लेकिन रेकरिंग करेगा, तो इसका एक तरीका है, इसका सबका डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसको निकाल लेते हैं, इसका क्या एलसीएम निकाल देते हैं। तो इसमें क्या है कि इसमें देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन को सबको तोड़ दीजिएगा तो पता चल जाएगा कैसे होगा। तो ये है आपका नॉन टर्मिनेटिंग को हम लोग क्या लिख देंगे एनटीआर लिखेंगे। ठीक है, और टर्मिनेटिंग के लिए टी लिख देंगे। तो ये एनटीआर मूवी वाला नहीं है, ऐसा नहीं एनटीआर आ गया बीच में मैच में, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए यहां देखते हैं तो इसका क्या होगा, सिर्फ 2 हो जाएगा, इसका 5, इसका 3 और 5, इसका
2 × 2 × 5 यानी कि 2 का स्क्वायर इंटू 5, इसका 2 × 3, इसका 3 × 7। तो देखिए ये 2 हो गया, ये 5 हो गया, 3 × 5 हो गया, 2 × 2 × 5, 2 × 3, 3 × 7। तो अब आप इसका नियम जान लीजिए, ये होता है अकेला 2 हो या अकेला 5 हो या 2 और 5 दोनों हो, तो ये क्या होगा आपका संख्या टर्मिनेटिंग होगा। अब देखिए 2 हो लेकिन उसके अलावा 3 भी इसके साथ आ जाए, 5 हो तो इसके अलावा 4 भी आ जाए, यानी 2 और 5 के अलावा अगर कुछ भी आता है तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें या फिर मान लीजिए 2 और 5 के अलावा 4 आ गया इसमें, तो भी ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग हो जाएगा। तो आप बता सकते हैं फटाफट देख के, इसमें अकेला 2 है तो ये क्या हो गया, टर्मिनेटिंग हो गया। इसमें अकेला 5 है तो ये क्या हो जाएगा, आपको टर्मिनेटिंग हो गया। इसमें 3 है, 5 तो है लेकिन इसी साथ 3 है तो क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग बट रेकरिंग। ठीक है, तो अगला है आपका 2 और 2 है, लेकिन 2 बार इसमें 2 है, एक बार 5 है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, 2 ही है और 5 ही है ना, इसके अलावा कुछ और नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ये देखिए 2 के अलावा 3 भी आ गया इसमें, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग और रेकरिंग, तो ये नहीं कटने वाला है पूरा पूरा। ठीक है, तो ये 3 है, इसमें साथ से इसमें दूर दूर तक कोई भी सवाल ही नहीं है होने का टर्मिनेटिंग, तो ये भी नॉन टर्मिनेटिंग और रेकरिंग हो जाएगा। तो ये भी टॉपिक आपका क्लियर हो गया कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग नंबर जो है वो हम कैसे ढूंढेंगे, बिना भाग दिए हुए, बिना एक्चुअल डिवीजन के। ठीक है, तो ये आपका अंश और हर है, तो हर वाले में हम क्या करेंगे, हर वाले का हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से उसको अभाज्य गुणनखंड विधि से उसको फैक्टराइज कर देंगे, तो हमको ये आराम से निकल जाएगा। तो चलिए हम चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की ओर, करते हैं हम लोग अपना अगला टॉपिक। तो अगला टॉपिक है हमारा इंटीजर। ठीक है, तो इंटीजर होता है पूर्णांक, इसको हम लोग एक नंबर लाइन समझ लेते हैं। मान लीजिए आपको दर्शाना है कि कोई चीज 5 डिग्री सेल्सियस ठंडा है, माइनस में चला गया है। ठीक है, तो आप कैसे दर्शाएंगे, इधर मतलब इसके इधर आएंगे, यानी कि इधर क्या होता है, ऋणात्मक हो जाता है, इधर होता है आपका धनात्मक, इधर हो गया निगेटिव, इधर पॉजिटिव, इधर हो जाएगा धनात्मक और इधर हो जाएगा ऋणात्मक। ठीक है, तो देखिए ये हो गया -1, यहां आपका होता है 1 2 3 4, यहां देखिए -2 -3 और -4। तो इन सभी संख्याओं को मिला देने पर क्या बनाते हैं हम लोग, पूर्णांक बना देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका पूर्णांक, तो पूर्णांक समझ में आ गया। अब अगला टॉपिक है आपका होल नंबर। होल नंबर क्या होता है, देखिए कितना बजे कहते हैं कि सभी संख्याओं को होल नंबर कहते हैं, ऑल द नंबर्स होल नंबर इंक्लूडिंग जीरो। सिर्फ सारे नंबर्स नहीं, ऑल द काउंटिंग नंबर्स, तो इंक्लूडिंग जीरो यानी कि सभी गिनती वाले, ऑल काउंटिंग नंबर्स, काउंटिंग नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या, सभी गिनती की संख्याएं उनके साथ जीरो लगाए, यानी कि 0 1 2 3 4 5 और ये इंफिनिटी तक जाएगा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा, सभी गिनती की संख्याओं के साथ अगर हम जीरो लगा देते हैं तो क्या बन जाएगा हमारा होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या बन जाएगा। अगला है नेचुरल नंबर। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्या कौन कौन सा होता है, तो इसमें से अगर आप जीरो हटा देते हैं, होल नंबर में से जीरो हटा देंगे तो 1 2 3 4 5, ठीक है, ये इंफिनिटी तक जाएगा। तो इसका भी डिफरेंस क्या हुआ, ऑल काउंटिंग नंबर्स, बस इंक्लूडिंग जीरो नहीं, ऑल काउंटिंग नंबर्स लिख देते हैं इसको, ऑल काउंटिंग नंबर्स यानी कि सभी गिनती की संख्याएं को क्या कहते हैं, आपको नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या। ठीक है, अगला आपका इवेन नंबर। अब इसमें देखना है हर एक संख्या को छोड़कर आपका इवेन नंबर होता है, तो देख लेते क्या, तो 1 है 2 है 3 है 4 5 6 7 8 9 10। तो गिनती जब शुरू से लिखते हैं ना आप, तो एक संख्या छोड़ के इवेन नंबर होता है, तो पहला शुरू से कीजिएगा तो ये ऑड हो जाएगा, ये हो गया आपका इवेन, ये इवेन हो गया, ये इवेन, ये भी हो गया। अब इवेन में होता है सम संख्या, तो कैसे, तो भाई हमें पहचानना है कि आखिर सम संख्या हम कैसे पहचानेंगे। तो इसका नियम है कि जो संख्या 2 से पूरा पूरा कट जाए यानी कि डिविजिबल बाई
2। जो संख्या 2 से पूरा पूरा कट जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, इवन नंबर, सम संख्या। ठीक है, अब क्या है, विषम संख्या क्या है कि जो संख्या 2 से पूरा पूरा नहीं कटे वो विषम संख्या है। विषम संख्या इसमें कौन कौन सा हो गया, 1, 3, 5, 7, 9। ठीक है, तो ये सब क्या है आपका जो घेरा हुआ है वो सम संख्या है और ये सब विषम संख्या है। तो ये सम संख्या कोई भी इसमें नहीं है, जो है ये सम संख्या हो, विषम संख्या हो गया आपका। तो ये कैसे पता नहीं कौन सी संख्या विषम संख्या है, तो ये डिविजिबल, नॉट डिविजिबल बाई 2। ठीक है, नॉट डिविजिबल बाई 2, यानी कि 2 से पूरा पूरा नहीं कटेगा, यानी कि उसको विषम संख्या कहेंगे या फिर आप इंग्लिश में इसको ऑड नंबर कहिए। तो ये टॉपिक आपको उम्मीद करते हैं कि पूरा पूरा समझ में आ गया होगा। तो इसके बाद अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक है हमारा प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। तो देखिए बच्चों को इन तीनों में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि प्राइम नंबर कौन सा है, को प्राइम कौन सा है और कंपोजिट कौन सा है। तो आज इस डाउट को भी क्लियर कर लेते हैं कि प्राइम अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, प्राइम नंबर। तो देखेंगे जो संख्या एक से कटे और अपने आप से करे, तो वन एंड इटसेल्फ। ठीक है, अब वो कौन कौन सी संख्याएं होंगी जो सिर्फ एक से ही कटेगा और अपने आप से कटेगा, तो वो संख्या आपका 2 हो जाएगा, सिर्फ 2 से कटेगा और 1 से कटेगा। 3 हो जाएगा, 1 से कटेगा और सिर्फ 3 से कटेगा, तो 1 से कटा और अपने आप से कटा। 4 नहीं होगा क्योंकि 4 2 से भी कट जाता है, तो यहाँ आप 5 लिखिएगा, तो 1 से कटेगा और 5 से कटेगा, किसी और से नहीं कटता है। 7 हो गया, 11 हो गया। तो ये सभी संख्याएं ऐसी संख्याएं हैं, इसके आगे भी बहुत सारा होता है। ठीक है, तो वो सिर्फ 1 से कटेंगी और अपने आप से कटेंगी, वही संख्या क्या कहेंगे हम लोग, प्राइम नंबर, यानी कि अभाज्य संख्या। अब कहते हैं को प्राइम, यानी कि कॉमन प्राइम, प्राइम तो है ही। ठीक है, ये कभी बदलेगा नहीं, सह अभाज्य संख्या। तो ये संख्या जो है ना दो संख्याओं के साथ लागू होता है। जैसे कि मान लीजिए 3 है और 5 है, तो 3 किसी से, एक ही संख्या से ना 3 और 5 दोनों नहीं कर सकता है, तो ठीक है सिर्फ 1 से कटेगा, 1 से कटेगा। तो 1 के अलावा किसी और से इसका कोई और कॉमन फैक्टर हो ही नहीं। जैसे कि मान लीजिए हम इधर दिखाते हैं आपको, 4 और 6 होता, तो 4 और 6 को प्राइम होगा कभी, कभी नहीं होगा। क्यों, क्योंकि 4 2 से भी कटता है, 1 से भी कटता है और 4 से भी कटता है। 3 को हो गया ना, 3 नहीं होना चाहिए, किसी कीमत पे ये नहीं हो सकता है। ठीक है, अब इसमें क्या हो सकता है, 4 और 9 हो सकता है। तो 4, मान लीजिए कि 4 किससे कटता है, 2 से कटता है, और 9 3 से कटता है, दोनों अलग अलग संख्या होंगे, तो एक ही संख्या से दोनों नहीं कटना चाहिए, सिर्फ एक के अलावा। ठीक है, तो एक तो सभी, एक संख्या तो एक से सभी संख्याएं कट जाती हैं। ठीक है, अब है हमारा कंपोजिट नंबर, यानी कि संयुक्त संख्याएं। तो ये संयुक्त संख्या क्या है, एक से तो कटेगा ही कटेगा, लेकिन और भी संख्याओं के साथ कटना चाहिए, तो ये वाला इसमें लागू हो जाएगा। 4, 6, 8, 10, कुछ भी जो दो मतलब एक से ज्यादा हो। 4 के लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, प्राइम डिवीजन 1, 2 और 4। 6 के लिखेंगे तो 1, 2, 3, 6। ठीक है, तो ये सभी संख्याएं, वैसे भी आप 8 का भी लिख सकते हैं, 1, 2, 4 और 8। 10 का भी लिख सकते हैं। तो वो संख्याएं जो एक के अलावा और भी संख्याओं से कटे, ठीक है, 1 एंड और एनी अदर फैक्टर से कटेगा, तो वो क्या हो जाएगा आपका कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो ये टॉपिक भी आपका क्लियर हो गया। इसके बाद हम चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। तो अगला टॉपिक है हमारा एल्गोरिथम। देखिए एल्गोरिथम क्या होता है, कहता है स्टेप्स यूज्ड फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। ठीक, अब जो हम किसी को रूल को फॉलो करते हैं ना, उसको हम मानते हैं, किसी मतलब विपदा को बनाने के लिए, प्रॉब्लम जो दिक्कतें आती है, जैसे कि मान लीजिए हमको भाग देना है 10 से 101 में, तो क्या करेंगे, हमको पता है, हमें बचपन से सिखाया गया है कि 10 का हम लोग क्या करते हैं, मल्टीपल करते हैं, मतलब पहाड़ टेबल पढ़ते हैं या फिर पहाड़ा पढ़ते हैं। तो वही बात हो गया, हिंदी में पहाड़ा, इंग्लिश में टेबल। तो कितना हो जाएगा, 10 में 10 से पहाड़ा पढ़े तो कितना आ गया, 100 आ गया। तो कितना बचा आपका, एक बचा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, एक बचा। तो इसको हम लोग इंग्लिश में क्या पढ़ते हैं, इसको डिवाइजर, इसको डिविडेंड, इसको क्विटेंड और इसको रिमाइंडर।
हिंदी मीडियम वाले के लिए ये हो गया भाजक, ये हो गया आपका भाज, ये हो गया भागफल, और ये होता है आपका शेष। ठीक, तो यहां तक तो आपका क्लियर हो गया, ये बात आपको समझ में आता होगा, ये इसमें समझ में ज्यादा आएगा। ठीक है, तो ये हम लोग स्टेप्स यूज किए ना कि हमको पहाड़ा पढ़ना पड़ा, 10 तक पढ़े। ठीक है, 10 दाई 100 हो गया, तो आपका 1 बच गया। तो इसी को कहते हैं स्टेप्स यूज फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। जब आप किसी तरीके को फॉलो करते हैं, आप उसको मानते हैं कि हम किसी दिक्कत को बनाने के लिए, ठीक है, उसी को हम कहते हैं एल्गोरिदम। अब लेमा क्या होता है? तो लेमा इज ए प्रूवन स्टेटमेंट used for proving statement। देखिए लेमा वो है जो पहले से ही प्रूवन स्टेटमेंट है। जैसे कि हम लोग को मान लीजिए कहता है ना कि सिद्ध कीजिए कि √5 अपरिमेय संख्या है या फिर परिमेय संख्या है, किसी भी संख्याओं का, तो उसी के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, इसी के लिए इसी को लेमा कहते हैं। ठीक है, अब आता है यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो ये क्या है, यहां तक क्लियर हो गया होगा आपका। अब ये क्या है, तो यहाँ दो संख्या होते हैं a और b, दो संख्या होता है जहां हमेशा a बड़ा होता है b से। यहां एक दो यूनिक इंटीजर्स रहते हैं, कौन सा, q एंड r। सेटिस्फाइंग किसको करते हैं, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहां 0 से या तो बड़ा होगा r या फिर बराबर होगा, और r जो है b से छोटा होगा। ठीक है, तो इसी को ये q और r q एंड r सेटिस्फाई करते हैं इसको, जहां a और b होता है, a हमेशा b से बड़ा होगा। तो आपका यहां तक कंप्लीट हो गया। तो चलते हैं इसके अगले टॉपिक की तरफ। तो देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रूफ दैट √5 इज इरेशनल नंबर। तो सबसे पहले समझ लीजिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में आ जाता है। तो ये कहना चाहता है कि आप इसको इरेशनल है, आपको पता है √5 इरेशनल नंबर है, लेकिन आपको इसे प्रूफ करके दिखाना है। तो देखिए ये सब बहुत इजी होता है, थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, बिल्कुल समझ में आएगा। इसमें क्या करना होता है, आपको गलत एजम्पशन करना है होता है, उसको गलत साबित कर दिए, बस हो गया आपका प्रूफ। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, सॉल्यूशन से कैसे बनेगा। मान लीजिए लेट अस एज्यूम √5 इज ए रेशनल नंबर। हम मान लिया, उल्टा मान लिया क्या है कि √5 एक रेशनल नंबर है, यानी कि परिमेय संख्या है। ये कहता है क्या कि √5 आप अपरिमेय दिखाइए, हम रेशनल मान लिए। एक और एजम्पशन मानेंगे, लेट √5 बराबर a/b, यानी कि √5 इज इक्वल टू a/2, वेयर जहां कौन सा सेटिस्फाई करेगा इसको, a एंड b आर को प्राइम नंबर, वेयर b नॉट इक्वल टू 0, जहां b 0 नहीं होगा। अब आप वीडियो में ध्यान दिए होंगे अगर पीछे, तो हम को प्राइम बताएं, को प्राइम संख्या कौन सी होती है, वो दो संख्याओं के साथ लागू होगा जो कभी भी एक के अलावा कोई और संख्या से नहीं कटे। ठीक है, तो अब इसको सॉल्यूशन करते हैं आगे। तो इसमें क्या कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, किसके, इसके स्क्वायर करेंगे, यानी कि √5 का स्क्वायर बराबर a/b का होल स्क्वायर। तो देखिए √5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 आ जाएगा आपका, और इसमें करेंगे तो a²/b²। इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, b² इंटू 5 इज इक्वल टू a²। ठीक है, अब क्या कर देंगे, कहते हैं b² बराबर क्या हो जाएगा आपका, a²/5। तो यहाँ क्या होता है, a² को आप 5 जो है भाग दे रहा है, तो यहाँ लिखेंगे a² इज डिविजिबल बाई 5। तो
a is also divisible by 5। a स्क्वायर को, सॉरी डिविजिबल लिख दीजिए, डिविजिबल बाई 5। कहता है ए स्क्वायर को अगर 5 भाग दे रहा है तो ए को भी 5 भाग देगा। वो कैसे, देखिए अगर 4 को 4 भाग देता है, ठीक है, तो 4 का अगर स्क्वायर कर दें तो 16 को भी तो 4 भाग देगा। दूसरे पर समझिए, 8 को अगर 8 भाग देता है तो 8 के स्क्वायर को भी तो 8 भाग देगा। ठीक है, ये समझ में आ गया। चलिए अब क्या करते हैं, लेट a इज इक्वल टू 5m फॉर सम इंटीजर m, इंटीजर, ठीक है, m, तो इसके लिए मान लिए। तो अब क्या होगा, फिर से वही होगा, √5 इज इक्वल टू क्या हो गया, a इज इक्वल टू 5m हो गया, तो a के बराबर हम क्या लिख देंगे, 5m 5m लिख देंगे। अब बटे b है तो अब दोनों का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है। तो √5 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो इसका भी वही स्क्वायर, 5m बाई b, दोनों का स्क्वायर होगा। देखिए यहाँ स्क्वायर करके 5 आ जाएगा, इसका 5 बचे 25 और m स्क्वायर हो जाएगा। फिर ये b स्क्वायर भी होगा। अब देखिए इसको इधर लाएंगे, b स्क्वायर गुना 5 बराबर 25m स्क्वायर, ठीक है। तो अब b स्क्वायर अगर रखेंगे इधर, इसको इधर लेके आएंगे, 25m स्क्वायर बाई 5, तो ये इसका काट देता है 5 से, तो क्या हो गया, b स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 5m स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इसको इधर लेके आएंगे, ठीक है, इसको आगे देखते हैं इसमें। सो यहां से देख लीजिए इसको, ठीक है, यहां से इसको फिर से यहां लाते हैं, b स्क्वायर इज इक्वल टू 5m स्क्वायर, तो यहां m स्क्वायर को इधर लेके आएंगे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, b स्क्वायर, ये गुना में है तो इधर भाग में आ जाएगा, ठीक है। तो इसको अब क्या लिखेंगे, सेम यही वाला लिखेंगे, ठीक है। तो यहां क्या लिखेंगे, b स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, b स्क्वायर को 5 भाग देता है तो b इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। ये तो आप समझ चुके हैं कैसे होता है, ठीक है। तो ये तो क्या हो गया, यहां तो वो हो गया a और b को, a को भी भाग दे रहा है 5 और b को भी भाग दे रहा है 5, तो ये क्या हो गया, हम लोग को प्राइम में पढ़े हुए थे कि अगर दो संख्याएं को अगर एक कॉमन फैक्टर नहीं होगा उसमें, लेकिन इसमें क्या हुआ, कॉमन फैक्टर हो गया, तो ये तो गलत साबित हो गया ना, तो गलत साबित हो गया तो आपका रूट क्या हो गया, √5 इरेशनल हो गया। तो हम लोग रेशनल हम लोग गलत माने थे तो गलत आंसर आ रहा है, तो ये आपका प्रूव्ड हो गया, ठीक है, सत्यापित हो गया। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं उसमें क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, so that any positive odd integer is in the form of 6q plus 1, 6q plus 3 और 6q plus 5 where q is some integer a, ठीक है। तो ये आपका, देखिए ये सॉल्यूशन जो है ना, इतना तो आप रट्टा मार लीजिए कि इतना लिखना ही हमको है, let a be an arbitrary positive odd integer on dividing by n by 6, पर हम n को 6 से भाग देते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा, let q be the quotient and r be the remainder, so by यूक्लिड डिवीजन लेमा, तो यूक्लिड हमारे पास क्या है, अब a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, मतलब a इज इक्वल टू हो जाएगा पास 6q प्लस r, तो 6q प्लस r तो हो गया, लेकिन यहाँ आपका क्या हो जाएगा, r जो होगा, सॉरी वेयर 0 या तो फिर लेस देन होगा इससे, r से, या फिर बराबर होगा, ठीक है। और ये r किससे होगा, b से छोटा होगा, तो हमारे पास अब r क्या क्या हो गया, 0 1 2 3 4 5 6 नहीं हो सकता, इसके बराबर नहीं हो सकता, ठीक है। तो इतना हो गया, तो अब आपका नंबर कौन कौन सा बनेगा, a इज इक्वल टू 6m प्लस 0, तो वो उतना ही होगा, a इज इक्वल टू 6m प्लस 1, सॉरी 6q ना होगा आपके पास, q है यहाँ, 6q प्लस 1, a इज इक्वल टू 6q प्लस 2, a is equal to 6q plus 3, a is equal to 6q plus 4, a is equal to 6q plus 5। तो देखिए इसके आगे कैसे बनेगा वो देखते हैं। तो इसके आगे क्या है, तो दिखाता है a बराबर नहीं है 6q के,
ए बराबर नहीं है 6q प्लस 2k, ए बराबर नहीं है 6q प्लस 4k। क्यों? क्योंकि ये सब जो है मल्टीपल ऑफ 2 है। तो ये सभी मतलब ये पहले लिख देंगे ऐसे, इसको ऊपर लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि a इज इक्वल टू 6q, a इज इक्वल टू 6q प्लस 2, a इज इक्वल टू 6q प्लस 4 आर मल्टीपल ऑफ 2। और मल्टीपल ऑफ 2 क्या होता है? इवन नंबर होता है, इवन नंबर होता है। तो यहाँ तो ऑड दिखा रहा है ना आपको, बोलता है ये सब इन द फॉर्म ऑफ एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर। यहाँ तो ऑड दिखा रहा है, लेकिन ये सब क्या है? इवन है। तो इसलिए आपका कहता है, तो इसलिए आपका ये बन गया। तो ये लास्ट हो गया यहाँ तक, ठीक है। तो इसका आगे क्या लिखेंगे आप? a इज इक्वल टू 6q प्लस 1, a इज इक्वल टू 6q प्लस 3, और तीसरा आ जाएगा a इज इक्वल टू 6q प्लस 5, ठीक है। तो ये क्या होगा आपका? यहां से लिख देंगे, अब आंसर हो जाएगा आपका सोन, यहां लिख देंगे प्रूव्ड, ठीक है, या फिर सोन लिखेंगे, और उसके बाद यहां से जोड़ देंगे एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 6q प्लस 1 और 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 वेयर q इज सम इंटीजर a। तो यहाँ आपका आंसर फाइनल हो गया। चलिए, अगर आपको ये वीडियो समझ में आ रहा हो तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक इसको शेयर कीजिए, ताकि वो भी इस वीडियो को देख सके। और बेल आइकन ना दबाना भूले, क्योंकि हमारा अगला वीडियो आप हमेशा पहले देख सकें।